अपमान हुआ दलित महिला के। माननीय मुख्यमंत्री अपमान किए, देखिए कोई कुछ नहीं जानती है तो हम ले आने वाला हम ही है, तो कौन होता है ले आने वाला। राबड़ी देवी के अपमान पर बिहार विधान परिषद में भारी बवाल हो गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राबड़ी देवी का अपमान किया ललन सिंह ने। दरअसल ललन सिंह ने जब राबड़ी देवी बजट पर प्रतिक्रिया आई राबड़ी देवी की और कहा कि झुनझुना थमा दिया गया बिहार को, तो ललन सिंह ने कहा राबड़ी देवी का दस्तखत कभी आपने देखा है? जब वो दस्तखत इतना लंबा करती हैं तो समझ सकते हैं कि वो बजट क्या समझेंगी। इस पर जो है हंसी उड़ाई ललन सिंह ने और इसके बाद बवाल खड़ा हो गया है और बिहार विधान परिषद के अंदर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्रवाई भी स्थगित कर दी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने और इसके बाद जब सदस्य बाहर निकले तो उसके बाद भी सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं राबड़ी देवी पर जो बयान दिया गया उसके बाद किस तरह का बवाल खड़ा हो गया है। सदन के अंदर ये सवाल खड़ा किया गया और सदन के अंदर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, नसीहत भी दी गई सरकार की तरफ से। सभापति ने कहा कि सदन के अंदर तो आप लोग नीतीश कुमार का, जो सीएम नीतीश कुमार हैं, उनका अपमान करते रहते हैं। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई और जब सदस्य बाहर निकले तो राबड़ी देवी समेत जो तमाम जो आरजेडी के एमएलसी और जो सत्ता विपक्ष के महागठबंधन के एमएलसी थे, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसके बाद राबड़ी देवी ने जो बयान दिया है, आपको पहले वो राबड़ी देवी का बयान सुनवाते हैं जो सदन से बाहर निकलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा। सुन लीजिए आप। ललन सिंह ने जिस तरह से नारेबाजी लोग कर रहा था, लोग का नारेबाजी करना है, जेल में भी जाना है, नारा लगाना है, विकास पर बोला उसको तो अपमान हुआ दलित महिला के। माननीय मुख्यमंत्री अपमान किए, देखिए कोई कुछ नहीं जानती है तो हम ले आने वाला हम ही है, तो कौन होता है ले आने वाला। पार्टी से आई है, आरक्षण देने वाला हम लोग भी है। महिला के आरक्षण हम लोग को सरकार था तो मिला था पहली बार। हम लोग बहाली भी करते थे तो हाई कोर्ट से ये लोग रोक लगवा देता था। आप लोग टीचर के बहाली हुआ तो देखे ना, हाई कोर्ट से जाके रोक लगवाया कि चिट्ठी मत बटवाइए। तो सब गंदा काम तो ये लोग करता है, बीजेपी जदयू वाला। और महिलाओं का अपमान हम क्या बोले थे, जी न्यूज वाला डिबेट कर दिया, क्या बोले थे, कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जो बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती हैं, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी। तो महिला का अपमान नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपने माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दें तो ले आकर दें सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। उनको माफी मांगना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। महिलाओं को बार बार अपमान मत करें मुख्यमंत्री जी का। तो सुना आपने कि राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही हैं। राबड़ी देवी ने जिक्र किया है और बताया कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो कुछ किया गया है गलत हो रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। और कल जिस तरह से घटना हुई थी, कल जिस तरह से सदन के अंदर नीतीश कुमार गुस्से में आ गए थे और गुस्से में रेखा देवी जो आरजेडी की एमएलए हैं उनके ऊपर भड़क गए थे और महिलाओं के अपमानजनक जो शब्द हैं वो कहे थे, उस पर भी हंगामा हो गया। इधर राबड़ी देवी का अपमान और उधर सदन के अंदर आरजेडी एमएलए रेखा देवी का अपमान, दोनों ही महिलाओं के अपमान को लेकर जो महिला सदस्य हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया। तो देख सकते हैं तस्वीरें जो निकलकर नारेबाजी हुई है और जो आरजेडी की एमएलसी हैं वो क्या कुछ कह रही हैं विरोध में, ये आप सुन लीजिए। बंद करो।
बच के अपमानित करना बंद करो। विरोधी दल के नेता राबड़ी माता को अपमानित करना बंद करो। संसद द्वारा हम लोगों को आज जो है, कल आपने देखा कि किस तरह से भारत के बड़े पार्लियामेंट जहां लोगों की तकदीर लिखी जाती है, अगर राबड़ी देवी को अनपढ़ कहता है तो सरकार क्यों नहीं शिक्षा की व्यवस्था राबड़ी मैडम के टाइम में किया? इस राबड़ी मैडम का दोष नहीं है, कहता है लंबा लाइन में दस्तखत करती है, चूंकि राबड़ी देवी दलित गरीबों की नेता है, इसीलिए उनको जो है संसद में अपमानित करने का काम किए। और बिहार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी दलित की बहू बेटी है, इसलिए दलित को अपमानित करना मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में शामिल है। ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये सभी महिला को अपमानित करते हैं और कहते हैं कि हमने लाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूछना चाहती हूँ, रेखा देवी जो विधानसभा में आई है, बाबू लालू प्रसाद यादव गरीब दलित महिला को आरक्षण दिए, 33% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया पहली दफा, और अब जो है 20%, आप 17% आरक्षण देके कहते हैं आरक्षण। दूसरी बात कि आप विधानसभा और लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण दिए होते तो रेखा देवी को आपने कहा मैंने लाया जायज होता। रेखा देवी को इस देश और दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता और देश का सबसे बड़े युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी ने रेखा देवी को टिकट दे करके और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में आरक्षण से आरक्षित सीट से जीत के आई। शर्म करो, तो सुना आपने कि क्या कुछ हो रहा है। तो आज सदन के अंदर, बिहार विधान परिषद के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ राबड़ी देवी के अपमान को लेकर। जेडीयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह के द्वारा राबड़ी देवी पर टिप्पणी की गई और उसके बाद आरजेडी नेताओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद सदन के अंदर उन्होंने कहा कि इस पर माफ़ी मांगे सरकार। ऐसे में बवाल खूब हो गया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।